हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीधा ऑनलाइन क्लासेस 0.2 पर। तो दोस्तों, इस चैप्टर का यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर देख लीजिए, जो कि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, प्रश्न में है पहला कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है, यो यूक्लिड विभाजन परिमेय से। देखो, एक का 1 नंबर प्रश्न है। इसमें करना क्या है, इसमें मान लेना है बड़ी संख्या को, माना कि हम बड़ी संख्या को a मान लेते हैं और दिया गया कितना 504, और छोटी संख्या को हम b मान लेते हैं और दिया गया कितना 156। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से या एल्गोरिथ्म से एक ही बात हुआ। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से सूत्र क्या होती है, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर होता है। बस इसको जो है, बस जितना भी बड़ी संख्या छोटी संख्या मान है सिर्फ बैठा देना है। बस ए का मान देखो कितना दिया गया है, ए का मान 504 है तो यहाँ पर 504 बैठाएंगे, और बी कितना दिया है तो 156। अब क्यू कहाँ से लाएंगे, तो क्यू के भाग विधि से हम इसका एचसीएफ अभी निकालते हैं। यहाँ पर करेंगे, जैसे 156 से हम भाग देते हैं 504 में, कितना बार में भाग लग जाएगा, ये 3 बार में, माने 15 तिया 45, 3 बार में। यहाँ तो छोटिया 18 का 8, बाकी 1, 15 तिया 45, 1 46, यहाँ पर घटाएंगे जब, तो देखो 14 में से 8 यहाँ पर 6 बचा, ये जो 9 में 6 यहाँ पर 3 बचा। तो फिर इससे भाग देंगे, यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इसको भागफल को हम क्यू और शेषफल को हम आर से सूचित करते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे, देखो क्यू का मान 3 है तो 156, देखो बी का मान है, यहाँ पर करेंगे 3, और शेषफल कितना बचा, तो शेषफल बच गया आर, यानी कि 36। कब तक करेंगे, जब तक कि शून्य ना आ जाए। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 156 इक्वल टू, अभी 36 से भाग देंगे इसमें, तो क्यू का मान कितना होगा, देखो ये 36 से भाग देंगे, अब ई भाजक में देंगे, यानी कि 156 में देंगे भाग। यहाँ पर देखो दूसरा पेन ले लेते हैं। तो अब कितना बार में भाग लगेगा ये, तो यहाँ पर लग जाएगा ये 4 बार में लग जाएगा। यहाँ तो 6 चौक 24 के 4, बाकी 2, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 14, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर तो 6 में से 4, यहाँ पर 2 बचा, और 5 में से यहाँ पर 1 बचा। तो पहले लिख लेंगे, देखो 36 गुना यहाँ पर 4 लिखेंगे, और शेषफल कितना बचा 12, यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। फिर लिखेंगे ये 36 यहाँ पर लिखेंगे, और इस शेषफल से यहाँ पर भाग देंगे, कितना बार में लगेगा, फिर देखो यहाँ से भाग लगाएंगे 36 में। यहाँ देखो 12 तिया 36, तो शेषफल कितना हो गया 0। अब आगे भागफल नहीं होगा क्योंकि शून्य आ गया। तो 12 गुना 3, और शेषफल कितना आ गया, यहाँ पर शून्य आ गया। अब इसका एचसीएफ निकल गया, यहाँ लिखेंगे एचसीएफ एचसीएफ इधर से लेंगे, तो कैसे 12 है, यानी कि 1 2 3, यानी कि तीसरा नंबर पर एचसीएफ ही होगा। यहाँ पर हो गया 12, इसका आंसर ये हो गया। अब देखो 2 नंबर प्रश्न है, 135 और 225 का एचसीएफ याद करना है। तो देखो इसमें क्या है, माना कि बड़ी संख्या को हम ए मान लेंगे, यहाँ पर कितना है 225 है, और छोटी संख्या को हम बी मान लेंगे 135 है। अब लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से सूत्र क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बस इसी पर बैठा देना है यहाँ पर। अब इसको भाग देंगे 135 से, यहाँ पर तो 135 से भाग देते हैं 225 में, तो कितना बार में भाग लग जाएगा, एक बार में यहाँ पर भाग लग जाएगा। यहाँ पर 135, शेष बचा कितना, 5 में से 5 गया 0, अब 12 में से 3 गया यहाँ पर 9, और एक एक ये तो कट गया यहाँ पे। फिर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तब ए का मान दिया गया है, ए का मान दिया है 225, यहाँ पर लिखेंगे 225, और बी का मान दिया है 135,
देखो क्यू का मान कितना आ गया 1, और देखो आर का मान दिया 90, आर का मान आया है 90। अब फिर लिखेंगे यहाँ 135, कितना से भाग देंगे, यही 90 से भाग देंगे 135 में, तो भाग लग जाएगा एक बार में, 2 बार में तो 180 हो जाएगा, तो एक बार में यहाँ लगेगा भाग, यहाँ हो जाएगा 90, यानी कि यहाँ पर 5, और उतना 13 में सुनोगे यहाँ पर 4, यहाँ लिखेंगे 90 गुना कितना हो गया 1, और शेष फल बचा कितना 45। अब फिर 45 से भाग देंगे किस में, 90 में देंगे यहाँ पर, 45 दूना 90, देखो शेषफल कितना आ गया 0, अब इसका एचसीएफ हो गया, यही 45 का एचसीएफ हो गया। यहाँ पर लिखेंगे, ये 90 लिख देंगे यहाँ पर, ये 45, देखो भाग 45 से भाग दिया, भागफल कितना आया 2 आया, और शेषफल कितना हुआ, शेषफल 0 हो गया। अब जो है इसका एचसीएफ निकलेगा, यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ कितना निकल गया 1 2 3, यानी कि तीसरे स्थान पर जो रहेगा वो वही एचसीएफ होगा, यहाँ पर 45 एचसीएफ होगा, यही इसका आंसर। अब देख लेते हैं 3 नंबर, 3 नंबर है 455 और 42 का एचसीएफ याद करना है। तो इसमें करना क्या है, इसमें भी उसी तरह मान लेना है, माना कि a इजकल टू 455, यानी बड़ी संख्या को हमको a मानना है, छोटी संख्या को b मान लेना है, कितना दिया गया है 42 दिया गया है। अब लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या होती है, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, बस इसी पर इसको बैठा देना है। तो ए का मान कितना दिया गया है 455 दिया गया है, बी का मान कितना दिया है, बी का मान 42 दिया है। अब देखो क्यू का मान ज्ञात करना है, क्यू के मान ज्ञात करने के लिए सब यहाँ क्या करेंगे, भाग विधि से हमें एचसीएफ निकालेंगे यहाँ पर। तो देखो 42 से भाग देंगे 455, कितना बार में भाग लग जाएगा, ये एक बार में पहले लगाते हैं यहाँ पर, कितना हो गया 42, तो 5 में से 2 गया 3, और ये तो कट गया, ये बचा कितना 5। अब कितना बार में भाग लेंगे, अब भाग इससे लगाएंगे, पहले भागफल और भाजक लिख लेते हैं। देखो क्यू का मान कितना आ गया 1, और शेषफल कितना बचा यहाँ पर 35 बचा यहाँ पर, फिर 35 से भाग लगाएंगे 42 में, तो कितना बार में भाग लग जाएगा एक बार में, तो 12 में से 5 गया 7, ये तो कट गया यहाँ, तो लिख लेंगे यहाँ पर 42 पहले लिख लेंगे यहाँ पर, और 35, ये जो 35 है 35 से कितना, 35 से कितना बार भागना एक बार, भागफल 1 रहा, और शेषफल कितना बचा 7 बचा यहाँ पर। अब फिर इस 7 से हम भाग दें कितना 35 में देंगे, कितना बार में 7 5 35, शेषफल कितना हो गया 0 हो गया। अब 35 को हम यहाँ लिख लेंगे, और 7 से भाग दें, कितना बार में लगा 5 बार में, और शेषफल कितना बच गया 0 हो गया। जब 0 आ गया तो समझ जाना कि इसका एचसीएफ निकल गया, यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ हो गया 1 2 3, तीसरा स्थान पर होगा एचसीएफ 7 हो गया, बस इसका यही आंसर होगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है 8840 और 23,120। तो इसमें देखो बड़ी संख्या को ये मान लेना है, छोटी संख्या को बी मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए इजकल टू 23,120 और बी इजकल टू 8840। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ पे लिखेंगे ए इजकल टू, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो मान है 0 से 12 बराबर और बी से छोटा। देखो करना क्या है, सबसे पहले इसमें भाग विधि से बनाते हैं, तब जो है बी क्यू और आर का पता चलेगा यहाँ पर। अब वो करना क्या है, यहाँ 8840 से भाग देना है 23,120 में, तो भाग लग जाएगा यहाँ पर 2 बार में, तो 0 4 दूना 8, 8 दूना 16 के 6 बाकी 1, 8 दूना 16 1 17, तो शेष कितना बचा 0, 12 में 60 किया 4, यहाँ बचा 10 10 में यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पर यहाँ 2 बचा, तो 12 में 7 यहाँ पर 5 बचा।
अब देखो इसमें देखो, भाजक को हम बी से सूचित करते हैं, यहाँ पर बी हो गया, और भाज्य को हम ए से सूचित करते हैं, और उस भागफल को हम क्यू से सूचित करते हैं, और शेषफल कितना बचा, शेषफल आर बचा। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ये देखो, एक जगह क्या लिखेंगे, तो एक जगह 23,120, 23,120, बी कितना निकाले हैं, तो बी निकाले हैं 8840, पहले से बी दिया है 8840। अब देखो क्यू निकला है कितना, 2, और शेषफल कितना निकला है, 54, 5440। उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8840, फिर भाग देंगे 5440 से, 5440 से भाग दिए कितना में, 8840, इसमें भाग लगता है, तो ये खा जाएगा कितना बार में, ये आ जाएगा एक बार में, एक बार में होगा 5440। शेषफल कितना बचा, 0 0, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 5 गया 3, ये बचा। यहाँ पर लिखेंगे 5440 और गुना 1, यहाँ हो जाएगा गुना, हो जाएगा गुना 1, शेषफल कितना बचा, 3400 शेषफल बचा। फिर लिखेंगे 5440, यहाँ पर लिख देंगे 5440, फिर अभी शेषफल से भाग लगेगा कितना से, शेषफल से, यानी कि 3400 से भाग लग जाएगा, 3400 से भाग लग जाएगा 5440 में, तो क्या बार में, एक बार में यहाँ पर लग जाएगा 3400, शेषफल बचा 0, 4 यहाँ पर बचा 4, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर लिख देंगे 3400 गुना 1, और यहाँ पर 20 40 इसका शेष बच गया। फिर देंगे 20 40 से भाग देंगे, 3400 में देंगे यहाँ पर भाग, तो बच गया कितना, एक बार में फिर भाग लग जाएगा यहाँ पर 20 40, तो शेषफल बचा 0, यहाँ पर हो गया। अब जो है यहाँ पर बचा 0, 10, यहाँ बचेगा 6, 10 में 4 गया 6, यहाँ पर बचा 3, और यहाँ पर बचा 1। अब क्या करेंगे, अब फिर लिख लेंगे यहाँ पर 3400, तो 3400 को लिखेंगे यहाँ पर 2040, देखो 2040 गुना 1, और शेष बचा 1360, फिर 1300 से भाग देंगे, यहाँ 1360 से, 1360 से भाग देंगे कितना में, 20 40 में, यहाँ फिर एक बार में लग जाएगा यहाँ पर 1360, शेषफल बचा 0, यहाँ पर बता 14 में 6 गया, यहाँ पर 8, ये बचा 9, 9 में से 3 गया 6, एक एक कट गया। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर 2040 को 1360 गुना 1 प्लस 680, अब लिखेंगे फिर यहाँ पर 1360, इस शेषफल से भाग देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 680 से भाग देंगे हम 1360 में, तो 2 बार में 0, 8 2 16 को 6, बाकी 1 6 2 12 1 13, यहाँ शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ लिखेंगे 680 गुना 2 प्लस शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो इसका HCF निकल गया है, तो HCF इनमें से कौन होगा, तो 680, क्योंकि शेषफल अब 0 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे HCF 680, यही इसका आंसर हो गया। 5 नंबर प्रश्न है 4052 और 12,576 का HCF याद करना है। इसमें लिखिए माना कि हम बड़ी संख्या को हम ए मान लेंगे, बड़ी संख्या कितना है 12,576, और छोटी संख्या को हम बी मान लेते हैं, ये दिया गया है 4052। देखें अब लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सूत्र क्या होती है, A = BQ प्लस यार। अब इस पर क्या करेंगे कि ए का मान जितना दिया गया उतना बैठा देंगे, यहाँ पर लिखा है 12,576 = बी का मान दिया है 4052, और क्यू का मान कहाँ से लाएंगे, आर का मान कहाँ से लाएंगे, यहाँ भाग देते हैं, भाग विधि से पहले निकाल लेते हैं, यानी कि 4052 से भाग देना है कितना में, 12,576
576 में, तो 40 ये 4 12, यानी कि 3 बार में भाग लग जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा 2 तिया 6, 5 तिया 15, या 5 बाकी 1, यहाँ 15 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 तिया 12। जब घटा दें तो बता 6 में से गया 0, 7 में से 5 गया 2, और 5 में से 1 गया यहाँ पर 4, ये तो दोनों घट गया, तो बचा कितना 420। अब यहाँ पर देखो ये ए हो गया यहाँ पर, ये तो क्यू हो गया यहाँ पर, अरे देखो शेष पर कितना हो गया, ये आर हो गया, और भाजक कितना हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पर बी की जगह बी बैठा दिया है, क्यू की जगह कितना है 3, यहाँ पर 3 बैठाएंगे, और आर की जगह 420 है तो 420 बैठाएंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर 40 52, 40 52 लिख देंगे यहाँ पर, फिर देंगे कितना 420 से भाग, फिर देंगे 4052 में, फिर भाग देंगे यहाँ पर, तो बचा यहाँ पर कितना बार में लग जाएगा, ये 9 बार में भाग लग जाएगा यहाँ पर। 0 के 0, 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 9 चौक 36 1 37, तो बच गया कितना यहाँ पर 2 के 2। अब 15 में से 8 गया यहाँ पर 7, यहाँ से 9 में से 7 गया यहाँ पर 2, 3 में से 3 गया, ये तो 0 बच गया यहाँ पर। अब लिखेंगे यहाँ पर 420 गुना 9 प्लस शेष फल कितना बचा 272, फिर लिखेंगे 420 यहाँ पर, फिर देंगे इससे भाग 272 से, 272 से भाग देंगे 420 में, तो 27 दूना 54, तो 2 बार में तो लगेगा भाग नहीं, 1 बार में लग जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 272। 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बचा 3, 13 में 7 गया 6, यहाँ बचा 1, इतना बचा, तो लिखेंगे यहाँ पर 272 गुना 1 और शेषफल जोड़ेंगे, 272 गुना 1 और शेषफल कितना बचा 168। अब लिखेंगे, अब 272 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 272 लिखने के बाद फिर 168 से भाग देंगे, 168 से यहाँ भाग दिए 272 में, देखो कितना बार में भाग जाए, 1 बार में भाग लग जाएगा 168। बचा कितना 12 में 60 4, और यहाँ बचा 6, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 12 में 60 4, 272 है 1 बार में, यहाँ पर बचे कितना 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 11, 11 में 7 यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर तो यहाँ पर 4 बचा, यानी 148, यहाँ शेषफल बचेगा कितना 4 बचेगा यहाँ पर। अब 148 से भाग देंगे, कितना से 148 से भाग देंगे 1 बार में, यहाँ पर 148 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो 12 में 60 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया यहाँ पर 2, 2 यहाँ बचा 2 में से गया 1 बचा, यहाँ पर लिखेंगे 148 गुना, तो 148 गुना 1, और शेषफल कितना बचा, शेषफल 124। फिर अब क्या करेंगे 124 से भाग देंगे, कितना करेंगे 124 से भाग देंगे 148 में, कितना बार में भाग लग जाएगा, यहाँ तक 12 दूना 24, यानी कि 1 बार में लग जाएगा 124 हो जाएगा 124। तो बचा कितना 8 में 4 गया 4, 4 में से 2 24 बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे 148 से लिख देंगे, लिखेंगे 124 गुना 1, और शेष कितना बचा, शेष बचा 24। अब क्या करेंगे फिर 124 यहाँ पर लिखेंगे, और 24 से भाग देंगे, 24 पंचे 120, शेषफल बचा 4, यहाँ पर भाग दे देते हैं, यहाँ पर हो गया, देखो 24 से भाग देंगे 124, 24 पंचे कितना हो गया 120, शेषफल कितना 4, 4 बच गया, यहाँ पर हो गया। फिर 24 यहाँ पर लिखेंगे, 24 से फिर भाग देंगे, देखो यहाँ बचा 4, अब यहाँ पर 4, फिर ये 4 से भाग देते हैं, ये वाला 24 में यहाँ पर भाग देंगे, 4 5 20, देखो शेषफल कितना हो गया 0, शेषफल कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे 4, देखो 4 गुना 5, 4 5 20, यहाँ पर शेषफल कितना हो गया 0। अब इसका HCF यहाँ से लिखेंगे 1 2 3, जो तीसरा स्थान पर होगा वही HCF होगा, नहीं तो यहाँ भाग में देखेंगे, यहाँ पर देखो 4 है, 4 इसका HCF हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा इसका 4, आंसर इसका हो गया। अब 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर है 33 18 और 4661 का। यहाँ पर लिखेंगे माना कि हम बड़ी संख्या को हम ए मान लेते हैं, माना कि ए इजकल टू 4661, बी इजकल टू 33 18, तो पहले यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
परिमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से सूत्र होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए का मान दिया गया है 4661 और बी का मान दिया गया है 3318। अब क्यू का मान निकालना है और आर का मान निकालना है। यहाँ भाग विधि से पहले बना लेते हैं सिर्फ 3318 से भाग देना है, 3318 से भाग देना है 4661 में, 4661 में तो भाग लग जाएगा एक बार में। यहाँ पर एक बार में भाग लगा दिया तो बचा यहाँ 33 लिखेंगे और 18 लिखेंगे। घटाएं 11 में से 8 गया, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 5, 5 में से गया यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 6, 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 3 गया, यानी कि 1343। यानी कि शेषफल हो गया 1343 और भागफल हो गया 1। तो क्यू को हम भागफल मानते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और शेषफल कितना हो गया 1343। अब फिर करेंगे 1343 से भाग देंगे 3368 में भाग देंगे। तो भाग कितना बार में लग जाएगा यहाँ 13 दूना 26, यानी कि 2 बार में भाग लग जाएगा। यहाँ पर 3 दूना 6, 4 दूना 8, 13 दूना 26। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर पहले भाग बना लेते हैं। 8 में 6 गया, यहाँ पर 2 बचा, 11 में 7 है, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ बचा कितना 12, 12 में 6 गया 6, ये तो कर गया। चलो पहले इसे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा इसे लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3318। देखो 3318 से भाग देना है, यहाँ 1343 से भाग देना है, यहाँ पर लिखेंगे 1343 गुना 2 और शेषफल कितना बचा, शेषफल 632 बचा। अब फिर देंगे 632 से भाग, 632 से भाग फिर लगाएंगे 1343 में, 6 दूना 12, यानी कि 2 बार में लग जाएगा ये। देखो 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। पहले लिख लेते हैं यहाँ से, यहाँ हो गया तो अब लिखेंगे 1343 तो भाग कितना 632, 632 गुना, देखो 2 बार में खिलाए और शेषफल कितना बचेगा 13 में से 4 गया यहाँ पर 9 और 13 में 6 गया यहाँ पर 7 और ये दोनों 12 कट गया। तो शेषफल कितना बचा 79। अब लिखेंगे 632 को यहाँ पर 632 लिख दिया। अब 79 से फिर भाग देंगे 632 में, कितना बार में भाग लग जाएगा 79 से 8 बार में से 8 7 8 56 8 बार में, 9 दूना 18 का 9 8 72 के 2 बाकी 7 और 8 से 56 7 63। देखो शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, अब बन गया ये। अब लिखेंगे यहाँ पर 79 गुना 8 और शेषफल कितना बचा, शेषफल 0 हो गया HCF। यहाँ पर लिखेंगे HCF 1 2 3, यानी कि तीसरे स्थान पर जो रहेगा वो HCF होगा, नहीं तो भाग विधि देखेंगे कि जहाँ पर शेषफल 0 हो गया तो उसका भाजक होता है HCF। यहाँ पर लिखें 79 हो गया इसका आंसर। अब देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है 250, 175 और 425 का HCF ज्ञात करना है। देखो इसमें करना क्या है, इसमें देखो 3 अंकों वाली संख्या है तो जो सबसे बड़ी है उसको ये मान लेते हैं, जो इससे तीनों में जो सबसे बड़ा है हम उसको B मान लेते हैं। देखो यहाँ पर करना क्या है, लिखना है माना कि A इजकल टू, ए कितना सबसे बड़ी संख्या कौन है 425 है, और बी हम मानेंगे ये दोनों में जो सबसे बड़ा है, यहाँ 100 यानी 250 है, यहाँ पर 250 है। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, इतना लिख दिया यहाँ पर। तो अब लिखेंगे फार्मूला, यह फार्मूला है A इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 425, यहाँ पर 425 बैठा देंगे, बी दिया है कितना बी 250 तो यहाँ पर 250 बैठा देंगे। अब बारी है क्यू और आर को लाना, तो यहाँ क्या करेंगे पहले भाग विधि से बना लेते हैं HCF। देखो 250 से भाग देना है 425 में, तो भाग लग जाएगा यहाँ एक बार में, यहाँ पर हो जाएगा 250, तो 5 के 5, तो 12 में से 5 यहाँ पर 7, 3 में से 2 गया, यहाँ पर बचा 1। फिर लिखेंगे यहाँ पर देखो क्यू का मान 1 आ गया, आर का मान 175 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, आर का मान है 175, फिर 250 यहाँ पर लिख देंगे, 175 गुना कितना करेंगे यहाँ पर, देखो 175 से भाग देंगे फिर 250 में, यहाँ पर तो हो जाएगा यहाँ एक बार में 175, 10 में से 5 गया 5, 5 यहाँ बचा 4, 14 में 7 यहाँ पर 7, 1 1 ये दोनों करिए यहाँ पर,
तो लिखेंगे 175 गुना 1 और शेषफल बचा कितना 75। 75 हो गया। अब करेंगे यहाँ पर फिर 75 से भाग, पहले यहाँ लिख लेते 175 इजकल टू यानी कि 75 गुना 75 से फिर भाग लगाएंगे 175 में, तो 7 दूना 2 बार में, यानी कि 75 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 150 हो जाएगा। 5 के 5, 7 में से 5 यहाँ पर 2, 25 बचा। तो हम लिखें 75 गुना 2 और शेषफल कितना बचा यहाँ पर 25 बचा। अब लिखेंगे यहाँ 75 75, तो 25 से फिर भाग देंगे, यहाँ 25 से देंगे 75 में, ठीक है 25 25 दिया 75, यहाँ पर कितना हो गया 0 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 25 दिए 75 और शेषफल कितना हो गया 0। तो यहाँ पर हो गया एचसीएफ कितना, यहाँ पर एचसीएफ हो जाता है, यहाँ पर हो गया एचसीएफ कितना 25 25। अब क्या करेंगे, एक संख्या और बचा हुआ है 175, तो लिखेंगे अब देखो ये 25 175 यहाँ पर लिखेंगे 175 और 25 का एचसीएफ, क्योंकि एक संख्या बचा हुआ है 25 175। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर फिर लिखें माना कि हम बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं 175 ये मान लेते हैं, और छोटी संख्या b को मान लेते हैं हम यहाँ पर 25। तो फिर वही प्रक्रिया करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से। फिर लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यहाँ पर लिखेंगे a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो a का मान कितना था, a का मान यहाँ पर 175 हो जाएगा, b का मान दिया गया 25 और q का मान निकालना, तो यहाँ पर फिर भाग देंगे, यानी कि 25 से भाग देंगे कितना 175 में, 75 में देंगे, कितना बार में भाग ले जाएगा 25 6 25 7 175, 25 दिए 75 125। यहाँ पर लिखेंगे 25 6 के खिलाते हैं 150, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 5 के 5, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर होगा 25 6 के 150 और शेषफल कितना बचा यहाँ पर 25 बचा। फिर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 25, तो यहाँ पर फिर 25 से 25 में भाग दें कितना एक बार में 25 का शेषफल कितना हो गया 0 है। यहाँ लिखेंगे 25 गुना 1 और शेषफल कितना हो गया 0 हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर एचसीएफ हो गया। लिखेंगे अब सब संख्या को, यहाँ पर एचसीएफ हो गया 25 25, यहाँ लिख देंगे 250 175 और 425 का एचसीएफ 25 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अब 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखो क्या है, 4407 2938 और 1469 का एचसीएफ ज्ञात करना है। इसे बहुत अच्छा तरीका से ज्ञात करते हैं, 3 अंक वाली संख्या है। तो इसमें करना क्या है, माना कि a इजकल टू, जो बड़ी संख्या हम उसको ये मानेंगे, तो इस तीनों बड़ी संख्या कौन है, यह है 4407 है, और छोटी संख्या को हम मानेंगे 2938। ठीक ठीक मान लिए। देखो जो सबसे छोटा है उसको छोड़ देंगे, और जो छोटा से दो जो बड़ा है उसी को हम मानेंगे ए और बी। ऐसे इसे भी मान सकते हैं, ये दोनों में अपना मन है, जिसको भी मान सकते हैं बड़ा छोटा, एचसीएफ उतना ही निकलेगा एकदम। देखो इसमें अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या सूत्र होता है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस यार। ए का मान दिया गया है 4407, बी का मान दिया गया है 2938 प्लस गुना होगा, यहाँ पर गुना, क्यू का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ एचसीएफ से भाग देंगे, यहाँ पर 2938 से भाग देंगे 4407 में, यहाँ पर 4407 में भाग देंगे तो कितना बार में भाग लग जाएगा, एक बार में लगा देते हैं 2938,
तो शेषफल कितना बच गया, 17 में 60 यहाँ पर 9 बचेगा। यहाँ से 9 में से 3 यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ 3 13 में से 9 गया, यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 3 में से 2 गया 1, 1469। तो लिखेंगे अब यहाँ पर कि 1 और शेषफल बचा 1469। अब फिर लिखेंगे यहाँ 29 38, तो भाग देंगे किससे, तो भाग देंगे यहाँ पर 1469 से, यहाँ पर देंगे 1469 से 29 38 में भाग, तो 2 बार में यहाँ पर ले जाकर कितना 29 38 आ जाएगा ये पर। तो शेषफल कितना बचा 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 1469 गुना, देखो यहाँ पर 2 और शेषफल कितना बचा 0, यहाँ पर एचसीएफ निकल जाता है इसका 1469। अब देखो यहाँ पर संख्या बचा है एक और, एक 1469 यहाँ है, एचसीएफ भी आ गया 1469। लिखेंगे अब 1469 और 1469 ये वाला संख्या ले लिए का एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि हम बड़ी संख्या को हम ये मान लेते हैं, ये तो दोनों बराबर संख्या है, तब पर भी हम बड़ी संख्या के मान लेते हैं और छोटी संख्या को हम बी मान लेते हैं, इसी में बड़ा छोटा कर देते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सूत्र क्या आता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस 8। ए का मान कितना है, ए का मान है 1469, तो बी का मान भी दिया है 1469 प्लस, यहाँ पर भाग देंगे 1469, सॉरी 1469 से भाग देंगे 1469 में, तो यहाँ एक बार में भाग लग जाएगा 1469, शेषफल कितना बच गया 0। यहाँ पर लिखेंगे 1469 गुना 1 शेषफल हो गया 0, यहाँ पर हो जाता है एचसीएफ, देखो 1 2 3 तीसरे स्थान कितना है 1469, बस इसका यही आंसर है। अब देख लेते हैं 9 नंबर है 196 और 38,220 का एचसीएफ याद करना है। इसमें हल करना है, ये माना कि हम बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं 38,220, छोटी संख्या को मान लेते हैं 196। अभी लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ भी लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए का मान दिया गया है 38,220, बी है 196। अब देखो क्यू का मान लाना है, यहाँ क्या करेंगे साइड से यहाँ भाग देंगे 196 से भाग देना है 38,220 में, कितना बार में भाग लग जाएगा ये, तो लगेगा यहाँ एक बार में खिलाएंगे 196, बचा 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 17 में से 9 गया यहाँ पर 8, यहाँ से 2 में से 186 और बचा कितना 2। अब फिर एक बार में भाग लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक बार में भाग 196, यहाँ हो जाएगा एक बार में नहीं लगेगा, यहाँ पर 9 बार में लग जाएगा। 6 नंबर 54 के 4 बाकी 5, 9 नंबर 81 5, 86 के 6 बाकी 8, ये गुना 9 9 8 17, इतना बचेगा यहाँ पर, हो जाएगा 12 में से 4 गया 8, यहाँ से 15 में से 6 गया 9, ये 17 17 कट गया। यहाँ पर लिखेंगे 196 गुना 19 और शेषफल कितना बचा 98। फिर लिखेंगे यहाँ लिख देंगे 196, यहाँ 98 गुना 98 से भाग देना है, देखो 98 से भाग देना है 196 बार में, यहाँ 2 बार में हो जाता है 8 दूना 16 के 6 बाकी 8 दूना 9 दूना 18 1 19, यहाँ पर हो जाएगा 0, शेषफल क्या आ गया 0। तो लिखेंगे 98 गुना 2 और शेषफल कितना हो गया 0 हो गया, यहाँ पर बस हो गया इसका एचसीएफ। यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ कितना हो गया 1 2 3, यानी कि तीसरा स्थान पर जो होगा वही इसका एचसीएफ होता है, 98 इसका एचसीएफ हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए।